हैं। देखिए, मैं कलाकार भी हूँ, कवि भी हूँ, शायर भी हूँ, बहुत कुछ हूँ। समय 5 मिनट है और ये सर्वेश बता रहा था कि मैं लाफ्टर चैलेंज में गया था सीज़न 3 में, कपिल के साथ था, लेकिन बस वो सिद्धू जी नाराज़ हो गए और मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो मेरे जो 20 मिनट की परफॉर्म थी वो 5 मिनट की होके गायब हो गई। अच्छा, बहरहाल मैं मंचों पर आज भी आपके सामने ज़िंदा हूँ, टीवी पर आप मुझे देखते होंगे और मैं चंद छंद और चंद कविताएं और चंद शेर आपके सामने पेश करूँगा। कितने चंद? चंद ही चंद। सबसे पहले मेरा एक शेर बर्दाश्त कर लें। हम जी, अगर मंजिल को पाना है तो चलना भी ज़रूरी है। अगर मंजिल को पाना है, अगर मंजिल को पाना है तो चलना भी ज़रूरी है। कोई जिद पूरी करने को मचलना भी ज़रूरी है। और चरागों से चलो, दरिया दिली का कुछ हुनर सीखें। चरागों से चलो, दरिया दिली का कुछ हुनर सीखें। अंधेरे दूर करने हो तो जलना भी ज़रूरी है। वाह, अंधेरे दूर करने हो तो जलना। मैं वैसे तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन कभी कभी गंभीर लिखता हूँ, क्योंकि जैसे चिराग भाई ने बताया था कभी कभी मंचों पे भी अच्छी बातें होती हैं। इसलिए नीरज जी से एक बार मैंने पूछा, सर नोटबंदी ताज़ी हुई थी, मैंने नीरज जी नोटबंदी के बारे में आप क्या कहेंगे। मैं नीरज जी के सामने उनकी मिमिक्री करता था, मुझे बहुत खुश होते थे। बोले तू हास्य कवि क्यों बन गया, तू गीतकार होता, तेरा गला ठीक है। तो मैंने कहा नहीं दादा, ये अपनी लाइन नहीं है, मैं हास्य व्यंग में हो जाता हूँ वहाँ भी। तो नीरज जी से मैंने पूछा, सर नोटबंदी हुई है, आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने जो हम भी उसके इश्क में कुछ और शाइन हो गए, और जब कोरोना सी शक्ल लेकर गए ससुराल हम, सास ससुरा साले साली क्वारंटाइन हो गए। अच्छा, सास ससुरा साले साली, देखो सीटी बज रही है मेरी वजह से, मुझे कैटरीना कैफ समझ रहे हो क्या। सास ससुरा साले साली, कुछ शादीशुदाओं के लिए भी शेर है सर्वेश भाई। अच्छा, कि सारी दुनिया की खुशी गम भी वही देती है, ये शादीशुदा मर्दों के लिए है। अच्छा। सारी दुनिया की खुशी गम भी वही देती है, धूप और छांव के मौसम भी वही देती है। पहले पिटवाती है थाने में बुलाकर मुझको, और फिर हंस हंस के जख्मों को मरहम भी वही देती है। आय हाय, आय हाय। और फिर हंस के जख्मों को मरहम भी वही देती है। दोस्तों, ये पत्रकार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्रकार मौजूद हैं, और कविता जो हम लिखते हैं तो उसमें समाचार भी होता है। शेर सुन लीजिए कि एक नेताजी बड़ा परेशान होकर ये शेर कह रहे हैं कि वैसे ही 2 वोटों से मैं जीता था इलेक्शन, वैसे ही 2 वोटों से मैं जीता था इलेक्शन, फिर भी विरोधियों ने मेरी नींद उड़ा दी। इल्जाम इलेक्शन में धांधली का लगाकर कम वक्तों ने वोटों की फिर से गिनती करा दी। हाय हाय, हाय हाय, वो फिर हार गए। 2 से तो आदमी हरा ही देता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश होता है कि आपको इन्हें हराना है, इन्हें जिताना है। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात 3 मिनट लूँगा, टाइम देखकर कविता सुना रहा हूँ। नेताओं के साथ क्या होता है, नेताओं के जो बेचारे पिछलग्गू होते हैं, जो शागिर्द होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं। नेताओं को तो कुछ होता नहीं। कि कल हमारे घर आ गए बड़े पुराने नेता मियां सईदा, दिखाने लगे अपना सूजा हुआ दीदा। बोले सब पुलिस की करामात है, कमर पर बैतों के निशान और सूजी हुई आँख है, और हम तो अपने विधायक जी की राजनीति समझ ही नहीं पाते हैं। जब भी ना हमें पिटवाना होता है, हमें लेके धरने पर कहीं भी बैठ जाते हैं। हाय हाय, हमने कहा अपनी छोड़ो, विधायक जी का हाल बताओ। बोले मुझसे मत कहलवाओ, विधायक जी को तो पुलिस ने दौड़ा कर मारा है, और ड्यूटी का सारा गुस्सा होमगार्डों तक ने विधायक जी पे तो उतारा है। कैसी घड़ी थी, कैसी मुहूर्त थी, जब एक बार धरने पर पिट गए थे तो चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी। इतने में मियां सईदा की घरवाली भी आई, उन्होंने आते ही 5-7 जली कटी बातें सईदा को सुनाई। अल्लाह जाने कौन सी पार्टी में चले गए हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, जब देखो तब पिट के चले आते हैं। न इनके बाँट की शर्म है, ना हया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो सपा छोड़ के भाजपा में गया है, उसे रोजाना कोतवाल गाड़ी से घर तक छोड़ने आते हैं, और डीएमएसपी खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। और एक ये हैं जब देखो तब पिट के चले आते हैं। मैं कहती हूँ रोज रोज की पिटाई से बाज आओ, इस पार्टी को मारो गोली, तुम भी भाजपा में चले जाओ। सियासत मेरा तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत, जीते जिन बच्चों के लिए कुछ तो कर जाओ, पहले अपना जीवन बीमा करा लो, फिर चाहे कहीं भी पिटते पिटते मर जाओ, क्योंकि कल तुम्हें कुछ हो गया तो पहचान पाएंगे हमें वो भी।